हे एवरीवन, अरसलान हेयर। आप लोग एलियन और प्रेडेटर्स के तो फैन होंगे ही, और साथ में आपको ये भी याद होगा कि प्रेडेटर मूवी आर्नल्ड की आई थी जिसने एक वबाल पैदा कर दिया था। आज उसी तरह की मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम प्रे है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी के स्टार्ट में हमें 1790 का अरसा दिखाया जाता है जहां पर लोग जंगल में रहते हैं। वहां पर एक लड़की नारो नाम की होती है जो कि जंगल के अंदर शिकार करने की बहुत शौकीन होती है। वो जंगल के अंदर अपने कुत्ते के साथ घूम रही होती है। उसके कुत्ते का नाम सारी होता है। उसका कुत्ता एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और नारो उस ट्रैप में से अपने डॉग को निकालती है। वो ट्रैप असल में फ्रेंच फौजियों ने बिछाया होता है। वहां पर वो किसी चीज का शिकार कर रहे होते हैं और नारो अपने कबीले में वापस आती है जहां पर उसकी माँ अद्वियात पर काम कर रही होती है और वो एक ऐसी अद्वियात को बनाती है जिसके जरिए जख्म को जल्दी ठीक किया जा सकता है। और उस दवा का नाम ऑरेंज टॉक्सियन होता है और उसमें एक खास किस्म का फूल डाला जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जंगल के अंदर से वो फूल ढूंढ कर लाओ। तो नारो अपने डॉग को लेकर उस फूल को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ में वो जंगल के अंदर शिकार करने की प्रैक्टिस भी करती है। वो एक तीर कमान और अपनी कुल्हाड़ी के साथ रस्सी बांधकर वहां पर प्रैक्टिस भी करती है। उसी दौरान उसे अपना भाई भी वहां पर मिल जाता है जिसका नाम ताबे होता है। वो अपने एक साथी को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके साथ शिकार पे आया था और उनको पता चलता है कि उसके साथी को किसी शेर ने हमला करके काफी जख्मी कर दिया है। तो वो अपने साथी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका साथी उन्हें मिल जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में होता है। वहां पर नारो अपनी वही दवाई उसके जख्मों पर लगाती है ताकि उसको राहत मिले और उसी दौरान वो देखते हैं कि एक शेर वहां पर आ जाता है। ये समझते हैं कि ये वही शेर है जिसने इस पर हमला किया है। जब शेर नारो के ऊपर हमला करता है तो वो डर कर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कबीले में पाती है और उसकी माँ उसे शिकार करने से मना करती है, पर फिर भी वो शिकार करने के लिए निकल जाती है। वो जंगल में जाकर अपने कुल्हाड़ी के साथ रस्सी बांधकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। उसी दौरान उसे आसमान से एक स्पेसशिप नीचे आता हुआ नजर आता है, पर वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर फुल मगन होती है। जब वो जंगल में आगे जा रही होती है तो वो दलदल के अंदर फंस जाती है। वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंकती है जिसके साथ उसने रस्सी बांधी होती है और बड़ी मुश्किल से वो दलदल से बाहर आ जाती है और वो ठान लेती है कि उसने ऐसा शिकार करना है जिसके बाद उसके कबीले के अंदर उसका नाम बन जाए। उसी दौरान ताबे भी उसे वहां पर मिल जाता है जो कि शिकार की गरज से वहां पर आया होता है। नारो वहां पर एक सांप को देखती है जिसकी चमड़ी उतारी गई थी। नारो बहुत हैरान होती कि कौन सा जंगल का ऐसा जानवर है जिसने इतनी सफाई के साथ सांप की खाल को उतारा है। और साथ ही हम देखते हैं कि एक शेर उन पर हमला कर देता है। नारो का भाई ताबे जो होता है वो उस शेर को मार देता है और उस कबीले के अंदर उसका एक नाम बन जाता है कि इसने शेर को मार दिया और सभी रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हमें किसी चीज की भी टेंशन नहीं है। नारो जब प्रैक्टिस करते हुए जंगल के अंदर आगे जाती है तो उन्हें कुछ बैल नजर आते हैं। उनकी स्किन उतारी गई होती है। नारो बहुत परेशान होती है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इनके साथ ऐसा कर रही है। सिगार मिलता है। वो ये समझती है कि शायद ये फ्रेंच फौजियों का काम है, उन्होंने ऐसी हरकत की है। साथ ही हम सीन देखते हैं कि एक खरगोश के पीछे भेड़िया लगा होता है और उसी दौरान वहां पर प्रेडेटर आ जाता है और वो उस भेड़िए के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो भेड़िए को मार देता है और साथ ही उसके सर को काटकर अपने साथ ले जाता है और उसके पास एक पॉइजन होता है जो उसके सर के ऊपर छिड़कता है जिससे उसकी खाल उतर जाती है और वो विजेता के तौर पर उसकी खोपड़ी को अपने पास रख लेता है। नारो रूटीन के मुताबिक जंगल के अंदर अपने शिकार के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे एक भालू नजर आता है जो कि बहुत बड़ा होता है। ये कोशिश करती है कि उसका शिकार कर सके। ये तीर कमान के अंदर तीर को सेट करती है, पर जब चलाने लगती है तो वो टूट जाता है जिसकी आवाज से वो भालू उसको देख लेता है और भालू उसके पीछे पड़ जाता है। वहां पर नारो अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी की गांठ के अंदर अपने आप को छुपा लेती है। भालू अपने पंजों के साथ उस लकड़ियों को पीछे करने की कोशिश करता है और वहां पर प्रेडेटर इनके सामने आता है। प्रेडेटर उस भालू को पकड़ता है और
उससे फाइट करना शुरू कर देता है और भालू को अपने दोनों बाजुओं के ऊपर उठाकर उसको बीच में से काट देता है। और ये सब कुछ नारो अपनी जान बचाने के लिए वहां पर पानी के अंदर छुप जाती है और भाग कर जाती है अपने भाई के पास और उसके साथियों के पास, और उन्हें बताती है कि इन जानवरों और हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो वो उसकी बात पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसी दौरान वहां पर प्रेडेटर आता है और वो उनको मारना शुरू कर देता है। और उसके शोल्डर पर एक लेजर गन भी लगी होती है जिसके जरिए वो लोगों को टारगेट करके मार रहा होता है, और वो इस तरह मार रहा होता है जैसे इंसान उसके लिए मजाक हो। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कबीले पहुंचते हैं और कबीले वालों को बताते हैं कि अब यहाँ पर रहना हमारा खतरे से खाली नहीं है, हमें ये कबीला खाली कर देना चाहिए। और साथ ही ताबे और उसके साथी और नारो प्लान बनाते हैं कि हम उसका शिकार करेंगे और हम उसको मार देंगे। और ये जब जंगल के अंदर उसका शिकार करने के लिए जाते हैं, जो फ्रेंच फौजी होते हैं वो इन्हें पकड़ लेते हैं, ताबे और नारो को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। और उनका एक लीडर रफाइल नामी आदमी उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि हमें बताओ कि वो चीज क्या है और वो उसको मारा कैसे जा सकता है। उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है और गन्स हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। वहां पर नारो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। उसी दौरान ही प्रेडेटर आ जाता है और उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। ताबे और नारो भी अपने आप को वहां से छुड़वा लेते हैं और छुप जाते हैं। इसी दौरान वो प्रेडेटर उन फ्रेंच फौजियों को मारना शुरू कर देता है और जब वो रफाइल को मारने लगता है, रफाइल बड़ी मुश्किल से वहां से बच जाता है और रफाइल आकर मदद मांगता है नारो से। रफाइल का पांव कट जाता है और वो नारो से कहता है कि तुम मेरा ट्रीटमेंट करो। तो नारो उसके पास वही दवाई होती है और वो दवाई निकाल कर उसके ऊपर लगा देती है जिससे उस जिस्म का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और वहीं पर प्रेडेटर आ जाता है। असल में प्रेडेटर टेम्परेचर के जरिए लोगों को भांप सकता है कि लोग कहां पर छुपे हुए हैं। वो रफाइल को नहीं देख पाता और जब वो जाने लगता है तो उसका पांव रफाइल के पांव के ऊपर आ जाता है जिससे रफाइल चलाता है और प्रेडेटर रफाइल को मार देता है। और उसी दौरान उसका जो भाई ताबे होता है वो प्रेडेटर पर हमला कर देता है और उसका मास्क उतार देता है जिसको तारो पकड़ लेती है और वो ताबे को प्रेडेटर मार देता है। उसके बाद नारो ठान लेती है कि अब वो उस प्रेडेटर को मार देगी और साथ में उसको ये भी पता चल जाता है कि प्रेडेटर टेम्परेचर के जरिए उनको भांप लेता है। तो वो एक ट्रैप बनाती है जो कि दलदल के करीब होता है और दरख्तों के ऊपर सारी सेटिंग करती है। जैसे ही वहां पर प्रेडेटर आता है तो वो उस पर हमला कर देती है। प्रेडेटर जब उसको देख लेता है तो उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागता है। उसी दौरान वो दलदल के ऊपर से गुजर जाती है और प्रेडेटर दलदल के अंदर फंस जाता है। यही मौका देखकर वो उसके ऊपर तीरों से बारिश कर है पर प्रेडेटर को फर्क नहीं पड़ता। प्रेडेटर अपनी लेजर गन को सेट करके उस पर फायर करने लगता है। प्रेडेटर के पास तो वो डिवाइस होती नहीं, वो डिवाइस होती है नारो के पास और वो उसको इस तरह सेट करती है कि जैसे ही वो लेजर लाइट को ऑर्डरिंग देता है तो वो लेजर लाइट वो प्रेडेटर के ऊपर ही सेट कर देती है और प्रेडेटर अपनी ही बंदूक से चली हुई गोलियों के जरिए मर जाता है। और इस तरह वो सर काटकर अपने कबीले के अंदर लेके आती है और अपने कबीले के अंदर बड़ी शिकारी बन जाती है। और उसी दौरान हम कुछ स्पेसशिप आसमान से नीचे उतरते हुए देखते हैं, यानी कि इसका दूसरा हिस्सा भी आएगा और ये खूबसूरत मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।